नमस्कार भाइयों, सरहदी को साथ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मृत्यु के बाद से भारत सरकार ने कोई स्टेप अभी तक क्यों नहीं लिया है? भारत सरकार की ओर से अभी तक कोई वक्तव्य जारी क्यों नहीं हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके क्या-क्या मायने हो सकते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये है कि बांग्लादेश जैसे जो पाकिस्तान जो कर रहा है बांग्लादेश में, वहाँ आईएसआई की हरकतें बहुत बढ़ी हुई है। वो उकसा रहा है और आज से नहीं, जो अभी इस पूरे मामले में इस्लामीकरण या इन्हें मतलब नए-नए नाम दे करके वो आता है पाकिस्तान की आईएसआई, वहाँ को जमात को जो भड़काता है ना? तो वो आगे भी करता रहेगा और ये आपकी घटनाएँ सिर्फ़ मतलब बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहने वाली। ये आपको नेपाल में भी दिखेगा, इस तरह की चीज़ें। और अगर आप कहते हो कि इसमें अमेरिका का भी हाथ है, जो आपको भी चारों तरफ से घेरना चाहता है, क्योंकि अभी आप पाकिस्तान के साथ ट्रंप की बहुत सारी मुनीर की जो मीटिंग देख सकते हो। तो क्या लगता है आपको कि ये नेपाल में नहीं होगी? नेपाल में भी तो आपने जेनजी वाला तो आपने देखा ही इवेंट, है ना? वहाँ सरकार को गिरा दिया गया, ओली सरकार भाग गई। इसी तरह यहाँ शेख हसीना को गिरा दिया जाता है और फिर से अभी उस्मान हादी वाला मामला बनाया गया और उसमें भारत का नाम लगाया गया। उसके बावजूद भी भारत सरकार चुप क्यों है? क्या रीज़न हो सकता है? तो 2-3 रीज़न देखते हैं पहले तो कि क्यों चुप है भारत सरकार? भारत सरकार के चुप रहने के पीछे कारण क्या है? हो सकता है हिस्ट्री से डर रही हो, क्योंकि जो ये पूर्वोत्तर बंगाल है, यानी ये बंगाल वाला जो एरिया है, आप जो बंगाल वाला एरिया देखते हो, यहाँ पर जब भी पूरा का पूरा आप अगर पूरे मुस्लिम कालखंड को देख लो, जो भी शासक रहा, चाहे वो औरंगजेब ही क्यों ना रहा हो या फिर उससे पहले जितने भी शासक रहे हो या पहले के भी शासक क्यों ना रहो, चाहे हिंदू शासक भी क्यों ना रहो, आपको बंगाल उड़ीसा साइड में आपको हमेशा अशोक के समय भी देखो, पूरा अशोक ने पूरा साम्राज्य को अधिपत कर लिया था। इधर उड़ीसा में ही आकर के उसे लड़ाई लड़नी पड़ी थी, क्योंकि इसे नहीं कर पाया था। फिर बाद में आकर के यहाँ पे मारकाट करके किया जाता है। उसी तरह आगे भी आप देखते हो मतलब क्या हुआ है कि कोई भी शासक अगर यहाँ पे बनता है ना, तो जब यहाँ पे आके सत्ता तो स्थापित कर लेता है, लेकिन जो यहाँ सत्ता में बैठता है, यानी जो उत्तराधिकारी यहाँ पे बनाया जाता है या शासन संभालने के लिए दिया जाता है, वो इसे हथिया लेता है और सत्ता अपने आप को अलग कर लेता था केंद्र से। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या अब भी वही परिस्थिति है? उस समय तो सत्ता का लोभ होता था कि भाई चलो हम यहाँ आधा बाँट लेते हैं, आधा वहाँ बाँट लेते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है ना, अभी तो जनता सरकार को चुनती है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो कोई भी भले ही यहाँ पे है, सत्ता तो केंद्र की ही रहेगी। केंद्र चाहे तो एक केंद्र शासित राज्य बना सकता है। तो वो वाली तो पोजीशन नहीं है। तो इस पोजीशन पे तो मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री वाला डर जो है कोई मायने रखता है। अब दूसरा है कि क्या मतलब भारत आक्रामक तो नहीं दिखेगा अगर भारत मानो कोई आक्रामक कार्रवाई करता है कि चलो भाई आक्रामक कार्रवाई करता है, बांग्लादेश पे कोई आक्रामक कार्रवाई कर देता है, तो फिर पाकिस्तान ये दिखाएगा कि देखो भारत जो है सभी पूरे के पूरे एरिया में, अपने पड़ोसी एरिया में जो है आक्रामक हो रखा है, ये भी हथिया लेता है। अरे भाई, ये भी अगर एक रीजन माना जाए तो क्या आप छोड़ सकते हैं? इससे पहले भी तो इंदिरा गांधी के समय में भारत ने कोई ना कोई, क्या होता है आपको ये स्टेप लेने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई हमने ये स्टेप क्यों लिया। ठीक है, इंदिरा गांधी ने उस समय जो चाहती तो बांग्लादेश को अपने आप में कर सकती थी, या आधा भाग जो उनका जो परेशानी अभी बना हुआ है चिकन नेक वाला जो एरिया है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, वो उसको सॉल्व कर सकते थे। चिटगांव वाला मामला सॉल्व कर सकते थे, वो आप अब भारत में ही रख सकते थे। आपको एक बंदरगाह भी बनता, उसको बंदरगाह बांग्लादेश को उधर कंट्रोल करते, लेकिन ठीक है, भारत ने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अपना, तो अभी भी आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हो और फिर आप दिखाओ कि भाई ये हमारे देश पे संप्रभुता पे हमला हो सकता था। रिफ्यूजी, उस समय भी रिफ्यूजी का मामला बनाया गया था ना, रिफ्यूजी बहुत सारे भारत आ रहे हैं, तो अभी भी आप उस पर स्टेप ले सकते हो। चलो, एक डर ये था। दूसरा डर सरकार को कहीं ये तो नहीं है कि जो अभी बहुत सारे मुस्लिम कंट्री के साथ जो भारत जो टाई अप कर रही है, चाहे ओमान के साथ देखो अभी अभी FTA किया गया, सऊदी के साथ, UAE के साथ, सबके साथ मिलकर के आप जो नए नए गठबंधन बना रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है वो देश मुस्लिम उम्मा के नाम पर एकजुट हो जाएंगे कि मुस्लिमों पे आक्रमण किया है, मुस्लिमों पे हमला हुआ है। और अक्सर होता है, जैसे आप देखे थे नुपुर शर्मा वाले मामले में आपने देखा था,
कि पूरे की पूरी मुस्लिम कंट्रियों ने मतलब विरोध जताया था कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। हालांकि अगर देखा जाता तो वो ऐसा कुछ नहीं था, वो एक इंसिडेंट के तौर पे लिया गया था, जो कुरान में बताया गया था उसी बात को बताया गया था, लेकिन फिर भी हुआ था, उस तरह के मामले घटे थे। तो इस तरह और वैसे भी आप देखो कि जब भी पूरी जो या मुस्लिम देशों का जो एक संगठन है, वो किसी भी इस तरह के मामलों में, जैसे कहीं पे भी, जैसे फ़िलिस्तीन वाला मामला ले लो, उस पे हालांकि फ़िलिस्तीन वाले मामले में आप देखोगे कि इजराइल ने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है ना। बहुत सारे मुस्लिम देश अभी भी इजराइल के साथ अभी भी संपर्क में है और एक दूसरे से दोस्ती कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें चलती है, आप भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको ज़रूरी, आपको दूसरे देश को समझाना पड़ेगा, भाई ये मेरे देश के लिए खतरा है, और जो मेरे देश के लिए खतरा है उसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप उस देश को हड़प लो, आप कम से कम उसे एक रास्ता दिखाओ, उसे समझाओ, है ना। और ये बहाना नहीं बन सकता, और लगता नहीं कि सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि 1 साल तो हो गया शेख हसीना वहाँ से आकर के भारत में आकर बसी हुई है। 1 साल हो गया है, भारत कुछ केवल यही है कि आप एक्सपोर्ट रोक रहे हो। तो मतलब जो छोटा मोटा जो हो सकता है, जो आर्थिक स्थिति से, मतलब आप उसी तो पाकिस्तान के साथ जैसे 50 साल से चल रहा है, आप बांग्लादेश के साथ भी वैसे ही करना चाह रहे हो। ठीक है, आपको अर्थव्यवस्था को रोक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो तो आप करते रहो, वो आप करते रहो। वैसे भी आपने तो मानवता के आधार पे अनाज और दवाई ववाई तो भेजा ही है बांग्लादेश को। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे तो, लेकिन ठीक है, सब चीज़ रोक रहे हो, लेकिन आपको कुछ कड़े स्टेप लेने पड़ेंगे। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, और बांग्लादेश को ये समझाना पड़ेगा, या किसी भी देश को, कि भारत की संप्रभुता पे हमला करने वाले को ऐसे नहीं देखा सकता, क्योंकि वहाँ पे लगातार भारत पे हमला हो रहा है। और साथ में जैसे मुस्लिम कंट्री जो है, कहीं पे भी एक मुसलमान की मृत्यु हो जाने पर हो हल्ला मचा देते हैं, पूरा का पूरा देश, पूरे 59 देश जो है मुस्लिम संगठन देश, वो हल्ला कर देते हैं। हिंदुओं के साथ वहाँ जो नरसंहार हो रहा है, उस पर सरकार की तरफ से एक वक्तव्य भी नहीं आया। ठीक है, नहीं तो कम से कम सरकार, प्रधानमंत्री ना बोले, कोई मंत्री नेता स्तर पे भी बोल दिया जाता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि ISI जो है इस चीज़ को तूल दे सकते हैं कि हाँ, भारत विरोध का वहाँ भी प्रखर है, और इस चीज़ को तूल दे करके उस्मान आदि का क्या किया गया, ISI ने मरवा करके भारत के विरोध में खड़ा किया गया। उसी तरह इसको भी खड़ा कर सकते हैं, देखो भारत विरोध में बोल रहा है, मतलब भारत ये हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, हमारी संप्रभुता के साथ हस्तक्षेप कर रहा है। इसी तरह का एक मामला हुआ था ना, ऋतिक रोशन वाला, जो ऋतिक रोशन नेपाल में गया था, नेपाल में जाकर था, ये तो मेरे घर की तरह है, मेरा घर है। तो उस समय भी बवाल मचाया था ISI वालों ने आगे बढ़ा करके कि भाई ये ऐसे कैसे बोल सकता है। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं, ISI करती रहेगी, आपको उसका काट खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, आपको उस चीज़ से आगे निकलना पड़ेगा। देखते हैं सरकार कौन कौन से स्टेप लेती है आगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।